बच्चों हाउ आर यू। आज हम करेंगे +1 का मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर ए सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये है कि इसमें हमने बताना है, पहले हमने क्या किया था, कलेक्शन क्या है और सेट क्या है। हमने क्या बताया था कि ऑल गुड प्लेयर्स, जैसे कि कलेक्शंस ऑफ एक प्रॉपर कि सेट कलेक्शन हो सकता है, सारे सेट जो है कलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन सारी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं हो सकती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ऑल नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन 50। अब ये बताओ ये किसकी एग्जाम्पल है, ये कलेक्शन है या सेट है? क्या बताएंगे, दैट इज ए सेट। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि उसने बता दिया हमें नेचुरल नंबर जो कि 50 से कम है। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब सेकंड है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, तो ये जो है इंडिया के मिले ने। अगर हमें कहा कि प्लेयर्स ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया, सॉरी गुड प्लेयर्स ऑफ गुड प्लेयर्स, ठीक है, सिर्फ अगर इसने प्रॉपर इंडिया के क्या है और हॉकी प्लेयर्स है तो उनके लिए ये नहीं डिफाइन कर सकते, तो दैट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट, इट इज नॉट ए सेट। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये कलेक्शन की है, किसमें, जब गुड प्लेयर्स ऑफ इन इंडिया, गुड प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट जो है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये वाला जस्ट उसने कहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब लड़कियां हैं जो क्लास में उनकी, या बॉयज ले लो, तो वो किसका है एग्जाम्पल, कलेक्शन की है, सेट की? आप बताएं, सेट की। वेरी गुड। जो गर्ल्स की क्वांटिटी है, गर्ल्स क्लास में है, तो वो एक सेट गिना जाएगा, कलेक्शन नहीं गिना जाएगा। फोर्थ पार्ट जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब फिर वही आ गया, गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया या टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज नॉट। अगर हम कहेंगे ऑल टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, तो वो कलेक्शन की नहीं, सेट की एग्जांपल होगी। लेकिन ये किसकी आएगी, ऑल टैलेंटेड, इट इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या है ये, नॉट सेट, ये सेट की एग्जांपल नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं मैथमेटिक्स के या साइंस के, डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ साइंस या मैथमेटिक्स, एनी सब्जेक्ट यू कैन चूज। तो यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, दैट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए सेट। क्यों? क्योंकि जो एक सब्जेक्ट, जो टॉपिक है, वो एक के लिए प्रॉफिटेबल है और दूसरे के लिए लॉस है। दूसरे जिसको नहीं समझ आया उसका तो लॉस है, उसी को तो ये डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा। सो दैट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखो प्रॉपर आ गया कि मुंशी प्रेमचंद ने जो वो लिखे हैं, नॉवल लिखा है, अब उसने एक राइटर का नाम दे दिया है, सो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, जो राइटर है उसकी बुक। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की बुक जो है, बुक ऑफ द राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद, कहता उसकी द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल हुई, सेट की हुई है ना, उसकी हुई, कलेक्शन की हुई, ये सेट की है, दैट इज ए सेट।
सेवंथ पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो एक प्रॉपर चैप्टर दे दिया है उसने, जैसे 1.2 के हैं, ये 1.21 एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है, उसने प्रॉपर बोल दिया ना कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ ए सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर, ये किसकी एग्जांपल हुई? सेट की है, ये कलेक्शन की, सेट की। वेरी गुड। नेक्स्ट जो है 8th पार्ट है। अब आपको समझ आ गया कि अगर प्रॉपर दिया हो तो वो एग्जांपल सेट की हो जाती है, अगर प्रॉपर ना दिया हो तो वो कलेक्शन हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट जो है 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स जे। अब उसने ये कब बोल दिया, अगर वो कहता कि द कलेक्शन ऑफ मंथ्स, ठीक है, इसकी बजाय उसने क्या बोला है कि जे से शुरू होने वाले, हमें भी पता है जे से जनवरी, जे से जुलाई, जे से जून, तो ये किसकी एग्जांपल है? सेट की। ठीक है, इट इज ए सेट because since a collection of all months of a year beginning with the letter J, ठीक है, क्या है? the collection, a collection of all months, a collection of all months beginning with J, beginning with J, ठीक है, जून, जनवरी, जुलाई, तो ये सारी किसकी एग्जांपल हो गई? सेट की। ठीक है, ओके, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ ए सेट। अब है 9th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बताओ क्या किसकी एग्जांपल है? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अब डेंजर किसके लिए होता है? जिसको काटने को तो किसी को चूहा भी काट देता है, बिल्ली भी काट देती है, तो उसके लिए तो वो भी डेंजर हो गई। लेकिन उसने क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ, तो ये एग्जांपल जो है सेट की नहीं है। क्यों? बिकॉज मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, उसने किसी को प्रॉपर नहीं डिफाइन किया। Most dangerous animals is not well defined. So it is not an example of a set. Not a set. ये set की example नहीं है। अब जो है लास्ट 10th पार्ट जो है आपका, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। प्राइम इंटीजर्स जो है वो तो लिमिटेड होते हैं। ओके, प्राइम इंटीजर्स, इसकी जगह आपको इवन नंबर, ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं। इट इज ए एग्जांपल ऑफ ए सेट। अंडरस्टैंड? अब आपको पता लग गया ना कि जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी लेस देन 50, ये लिमिटेड से है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए सेट। गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, नॉट, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स, नो, ये भी नहीं सेट है। मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स, नॉट एग्जांपल ऑफ उसके सेट। आगे जो है द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेम, अब प्रॉपर मुंशी प्रेमचंद बोल दिया है, तो ये क्या है? सेट की एग्जांपल है, कलेक्शन की नहीं है। प्राइम इंटीजर्स जो है वो भी लिमिटेड है, वी विल काउंट, तो ये वी कैन काउंट, सॉरी, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए सेट, नॉट ए कलेक्शन। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम जो है 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।